तो ये बता दीजिए पैटी क्या होती है। पहले दो तो हमने कर लिया, अब इस पे आ जाइए पैटी कैश बुक क्या होती है। अभी आप मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, अभी आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं आपको यहीं ड्रॉ करके बताता हूँ। लिखना नहीं है, समझना है, लिखना नहीं है, समझना है। जब मैं लिखने के लिए कहूँ तभी लिखा करो। ओके ओके सर। देखो बेटा, मैंने कहा ये बिस्ला गारमेंट्स है, बिस्ला गारमेंट्स है बेटा। जी सर। बेटा हमारी ट्रांजैक्शन चलती है नॉर्मली, हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है, बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है लाखों में बेटा। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, इस तरह से ट्रांजैक्शन चलती है नॉर्मली। ऐसे ही रहता है ना? हाँ सर ऐसा ही रहता है। क्या होता है, हम खरीदते हैं लाखों में, खरीदते हैं, सेल भी हम लाखों में क्या करते हैं, या फिर हमारे जो भी बड़े बड़े खर्चे होते हैं वो लाखों में ही होते हैं, जैसे लाइक रेंट हो गया, या फिर मान लो मेरा इलेक्ट्रिसिटी भी लाखों में आता है। काफी सारी चीजें मतलब जो है मेजर एक्सपेंसिव होते हैं। तो मतलब नॉर्मली मेरे एक्सपेंसिव बिजनेस में क्या चल रहा है, लाखों में चल रहे हैं। अब मेरे को ध्यान सुनना, कैश बुक में क्या होता है सर, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैश और बैंक। यस सर। तो मैंने कहा कि ऐसा तो है नहीं हमारे बिजनेस में चाय वगैरह नहीं आएंगी। यस सर। टी भी आएगी हमारे में, कॉफी भी आएगी सर, ठीक है, कॉफी भी आएगा। और सर कोई पेन पेंसिल भी आएंगे, पेन पेंसिल भी आएंगे बेटा। और छोटे मोटे जैसे मेरे को वर्कर को पैसे देने 200-300 रुपए, वो भी आएंगे, ठीक है, वर्कर को मेरे को वेज देने, ये भी आएंगे। और बताओ सर छोटे मोटे जैसे आप कुरियर करवा रहे हो, पोस्टेज करवा रहे हो, तो ये भी आएंगे। कुरियर करवा रहे हो, पोस्टेज करवा रहे हो, ये भी आएंगे, ठीक है सर। लाइक आप एनवेलप लेके आ रहे हो, ये भी सारी चीजें आएंगी, काफी सारी चीजें आएंगी सर। आप जैसे क्या नाम है, आप अपने सेल्समैन को आप दे रहे हो, जैसे आप सेल्समैन को कह रहे हो कि 2 किलोमीटर चले जाओ, 3 किलोमीटर चले जाओ, तो वहां पे थोड़ा बहुत कन्वेंस या फिर फेयर भी आएगा सर। हाँ कन्वेंस भी आएगा। लेकिन ये कितना होता है बेटा, ये जो होते हैं ना खर्चे, ये छोटे मोटे खर्चे होते हैं बेटा, छोटे खर्चे। इनको मैं बोल दूं चुन्नू खर्चे, चुन्नू खर्चे है ना? हाँ सर चुन्नू खर्चे। बेटा ये मैक्सिमम कितने होते हैं बेटा, मैक्सिमम हंड्रेड्स में रहते हैं। ऐसे रहता है ना, चाय कितनी की आती है, 10 की आती है, 15 की आ जाती है, 20 की आ जाती है, ठीक है। उसी तरह से पोस्टेज वगैरह में पेन पेंसिल कितने के आते हैं, ये भी ऐसे आते हैं 100, 150, 200, 300 रुपए तक आ जाते हैं, ठीक है। वर्कर को हम वेजेस देते हैं 200, 400, 500, 600 तक दे देते हैं बेटा, ठीक है। कुरियर एंड पोस्टेज, कन्वेंस, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आजकल आप क्या नाम करते हो, उबर ओला करते हो, फिर टैक्सी बुक करते हो, फिर वैसे लोकली जाते हो, तो कितने 10, 20, 30, 40, 50 रुपए तक ही लगते हैं, 100, 150 ही लगते हैं। हाँ सर मतलब ये सैकड़ों में लगते हैं, और ऊपर चल रही लाखों में ट्रांजेक्शन। सोचना बेटा, खुद सोचो। आप बना रहे हो कैश बुक, ये लो बेटा, यहां डाल दिया आपने टू बैलेंस ब्रोट डाउन 25 लाख। सोचना बेटा क्या होगा, आपने कह रहा सारी रिसीट इस साइड आएंगी और सारी सारी पेमेंट इस साइड आएंगी, है ना? जी सर बड़ा मजा आ रहा है सर। यहाँ पे लिख रहे हैं राम, राम से पैसा मिला 7.5 लाख, सेल करी कैश में और मिला मेरे को 5 लाख। मैंने परचेज की बाय परचेज, सर परचेज करी मैंने 8 लाख की। बाय सोनू, सोनू को पैसे दिए मैंने 1 लाख रुपए। अब मैंने चाय का खर्चा किया, बाय टी एक्सपेंस 10 रुपए। ये क्या चल रहा है, मतलब लाखों में फिगर यहाँ पे करेंगे, टोटल लाखों में आएगा। और यहाँ पे सीडी बैलेंस करेंगे क्या आएगा, समथिंग समथिंग 910 है। या फिर मैंने 2 रुपए वाला पेन मंगाया, पेन 2 रुपए का पेन आया। क्या कर रहे हो सर, लाखों की ट्रांजेक्शन में ये 10, 20, 30, 40 मतलब चुन्नू मुन्नू खर्चे डाल रहे हो, ताकि क्या करें, कैश बुक एक तरह से थोड़ी सी अजीब नहीं होगी। हाँ सर मतलब एक तरह से सभ्य नहीं दिखेगी सर कैश बुक को। अगर लाखों की एंट्री तो लाखों की एंट्री ही डालो ना सर, वहां पे 10, 20, 30, 40, 50, 100, 150 रुपए वाले खर्चे क्यों डाल रहे हो? देखो सर टेंशन क्या हो जाएगी, बर्डन हो जाएगी। किस चीज की बर्डन हो जाएगी सर, एक तो टोटल में गड़बड़ लगने लग जाएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाख सारी चीज लाखों में चल रही है, यहाँ पे 10, 20, 30 रुपए, 100 रुपए वाली चीजें आ रही है। दूसरा जो इस तरह के खर्चे होते हैं, जैसे चाय बेटा, जब भी मेरे पास कोई भी मतलब कस्टमर आता है या फिर कोई भी मुझे मिलने आता है, तो मैं चाय तो बार बार मंगाता रहता हूँ। पूरे दिन में चाय तो लगभग 100, 150 या फिर 20, 30 तो आराम से पी जाते हैं। हाँ सर आ जाती है। ऐसे पेन पेंसिल भी आते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं, कुरियर सर्विसेज भी बार बार लेते रहते हैं। तो बेटा इस तरह से तो मेरी कैश बुक इन्हीं में रह जाएगी। जो पर्पज मेरे को बनाना चाहिए था कैश बुक की, कितना मेरे पास है, कहां कहां से आया, तो मतलब ये तो लिस्ट ही बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो क्या मुझे इन छोटे छोटे खर्चों को, क्या मुझे इन छोटे छोटे खर्चों को एक अलग बुक में नहीं लिखने देना चाहिए? हाँ या ना? क्या मुझे इन छोटे छोटे खर्चों को एक अलग बुक में नहीं लिख देना चाहिए, ताकि मेरी बड़ी कैश बुक, जो मेरी बड़ी कैश बुक है, एक बड़ी कैश बुक एक छोटी कैश बुक, मैं ऐसे कह सकता हूँ। हाँ एक बड़ी कैश बुक दैट इज मेन कैश बुक जो हमें बना के है, एक छोटी कैश बुक दैट इज पैटी कैश बुक। पैटी का मतलब छोटा ही होता है बेटा,
ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं अपनी कैश बुक को दो हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा, कैश बुक को दो हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा, एक छोटी और एक बड़ी, एक छोटी कैश बुक, एक बड़ी कैश बुक, एक बड़ी कैश बुक। बेटा छोटी कैश बुक को क्या बोल सकता हूं मैं सर, पैटी कैश बुक, पैटी कैश बुक। पैटी का मतलब ही छोटा होता है, छोटी छोटी ट्रांजेक्शन, ठीक है। और बड़ी कैश बुक दैट इज मेन कैश बुक, मेन कैश बुक। समझ में आया नहीं आया? जी सर समझ में आ गया। जनरली बेटा यहाँ पे कौन कौन सी एंट्री आती है, हालांकि मैं इसको अच्छे से डिक्टेट कराऊंगा, अभी मैं समझा ही रहा हूँ। यहाँ कौन सी आती है सर, छोटे खर्चे की स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट एंड हैव मल्टीपल अकरेंस, मतलब बार बार होती है बेटा ट्रांजेक्शन, ठीक है, इस तरह से होती है। लेकिन हालांकि यहाँ पर भी रिकॉर्ड रखते हैं। अब आपको याद हो तो जब हम बना रहे थे कैश बुक, तो यहाँ पे एक आया था जैसे टू बैलेंस बीडी, जो भी अमाउंट है यहाँ पे आया नहीं था, बाय पैटी कैश, पैटी कैश ये जरूर लिखते हैं हम कि पैटी कैश को कितना दिया। अब ये पैटी कैश को दे देते हैं तो इस पैटी कैशियर के पास पैसा आ जाता है। याद आया एक कल या फिर परसों जब मैं क्वेश्चन करवा रहा था, वहां पे आया था पैटी कैश, मतलब हमने मेन बुक में लिखेंगे जरूर कि छोटे कैशियर को कितना पैसा दिया, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ ओल्ड ट्रांजेक्शन है ना, हाँ, तो ये भी लिखेंगे कि उसको कितना पैसा दिया, बट लमसम में लिख देंगे बेटा। लमसम का मतलब होता है एक साथ कितना दिया। अब मान लो यहाँ पे मैंने 5,000 रुपए दे दिए, तो 5,000 रुपए इसको दे देंगे। अब ये 5,000 का खर्चा अपने आप करता रहेगा, चाय आई, कॉफी आई, ये आया वो आया, सारी चीजें। या फिर मैं 10,000 दे देता हूँ, 20,000 दे देता हूँ, 50,000 रुपए दे देता हूँ, बिजनेस के अकॉर्डिंग मैं उसको पैसा देता रहूंगा। बात समझ आई है नहीं? जी सर। और ध्यान रखना बेटा, जो मैं उसको ये पैसा देता हूँ ना एक साथ लमसम, मैं क्या करता हूँ, सिंपल सी बात ध्यान सुनो बेटा। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं, देखो अब मैं मान लो मैं बड़ा कैशियर हूँ, बिस्ला गारमेंट्स का बड़ा कैशियर हूँ, मेरे पास कैश बुक है, तो मैं बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता हूँ। मैं छोटे कैशियर के पास गया, मैंने कहा छोटे कैशियर आप ऐसा कीजिए, चुन्नू मुन्नू खर्चे आप करोगे। वो छोटा कैशियर मुझसे कहता है चुन्नू मुन्नू खर्चे, कैसे चुन्नू मुन्नू खर्चे? मैंने कहा देखो, अगर चाय आती है बिजनेस में तो उसका पेमेंट आप करोगे, स्टेशनरी आती है तो उसका पेमेंट आप करोगे, कार्टेज आती है उसका पेमेंट आप करोगे, कन्वेंस आता है उसका पेमेंट आप करोगे, मतलब छोटे मोटे खर्चे जितने भी होंगे सारे के सारे आप करोगे। रिफ्रेशमेंट आ रही है कोई 10 20 30 40 रुपए के बिस्किट वगैरह आते हैं, कुछ भी आ रहा है 100 150 मतलब 200 या फिर 400 या 1000 तक कोई भी खर्चा आता है, मैं उसको एक अमाउंट बता दूंगा, यहाँ तक जो भी चुन्नू मुन्नू खर्चे आते हैं वो आप पेमेंट करो, ठीक है। तो वो कहेगा बाबूजी पेमेंट तो मैं मतलब पेमेंट तो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मेरे पास पैसे तो नहीं है। अब मैं क्या करूंगा उसको, मैं क्या करता हूँ, लाइक मैं इस तरह से कहता हूँ, ये बेटा आपका वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, 10 डेज भी हो सकता है, 15 डेज भी हो सकता है, कि मेरी मर्जी कि मैं उसको कितने दिन का खर्चा दे रहा हूँ। लाइक मैं मंथली दे रहा हूँ, मैंने उसको कहा देखो नॉर्मली मंथली कितना एक्सपेंस हो जाता है, उसने मेरे को एस्टिमेशन दिया कि 7-8 हजार रुपए, मैंने उसको 10,000 रुपए दे दिए। मैंने कहा 10,000 रुपए एडवांस में दे दी, मैंने पहले उसको 10,000 रुपए दे दिए, मैंने कहा 10,000 रुपए, क्योंकि भाई उसको खर्चे करने, ठीक है। मैंने उसको 10,000 रुपए दे दिया, मैं कहा ले पैटी कैशियर तू 10,000 रुपए ले। पैटी कैशियर ने कहा ओके सर 10,000 रुपए दीजिए। अब वो मुझसे पूछा इन 10,000 का मैं करूं क्या, मैं बता रहा हूं उसको कि आपको इन 10,000 रुपए का क्या, आपको इन 10,000 रुपए का छोटे मोटे खर्चों के लिए पेमेंट करना है। तो वो मुझसे पूछता है ठीक है मैं 10,000 रुपए का छोटे मोटे पेमेंट के लिए खर्चा तो कर दूंगा, ठीक है, तो लेकिन क्या मुझे और क्या करना है। बड़ा कैशियर बता रहा है हे छोटे कैशियर, हे छोटे कैशियर जितने भी तो छोटे छोटे खर्चे करेगा उनको एक अलग तरह से लिखेगा, अलग तरह से लिखेगा। मतलब मैंने चाय कितने की मंगाई, कॉफी कितने की मंगाई, मैंने पोस्टेज कितने का किया, मैंने कुरियर कितने का किया, मैंने पोस्टेज कितने का किया, मैंने वर्कर को वेजेस कितने के दिए, जो भी कभी कभी आते हैं, मतलब वेजेस मतलब उनको जरूरत पड़ गई, आज हमें भाई छोटा मोटा काम है, सामान रखा हुआ था, इस सामान को उठा के कहीं और रखवा दो, रोज मतलब डेली नहीं कभी कभी जरूरत पड़ती है, मतलब वेज उसने पे कर दी है, ठीक है सर। तो मैंने कहा इन सारी चीजों का आप रिकॉर्ड रखोगे। अब बड़ा कैशियर क्यों कह रहा है उसको रिकॉर्ड रखने के लिए, कहीं मैनिपुलेशन ना हो जाए, कहीं हेरा फेरी ना हो जाए। 10,000 दे रहा हूं, कहीं वो कहीं चाय आई तो थी 5,000 की, कहते 7,000 की आई थी, तो मेरे पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने कितने की चाय कब मंगाई, पोस्टेज कितने के दिए, वेजेस कितने के दिए, ताकि मैं उसको चेक कर सकूं, मैं उसको ऑडिट कर सकूं क्या वास्तव में ये सारी चीजें हैपन हुई भी है या नहीं। तो बात समझ में आई? जी सर। तो बताओ खेल में कौन कौन है सर, खेल में दो पंछी हैं, ठीक है, दो पक्षी हैं सर। कौन कौन से पक्षी बेटा, एक तो बड़ा कैशियर, एक छोटा कैशियर, ठीक है। इवन हम कर सकते हैं एक छोटा पक्षी एक बड़ा पक्षी, ठीक है। रोबोट फिल्म याद रखिए 2.1 इस तरह से है ना, ठीक है। तो उसमें क्या होता है सर, बड़ा कैशियर क्या कहता है, बड़ा कैशियर कहता है छोटे कैशियर को कि भाई आप ऐसा करो, ये मतलब छोटी छोटी ट्रांजेक्शन मैं नहीं करने वाला, आप छोटी ट्रांजेक्शन आप कर देना, क्योंकि छोटी ट्रांजेक्शन मैंने कैश बुक में लिखी तो कैश बुक एक बहुत बड़ी बन जाएगी,
और स्मॉल स्मॉल अमाउंट की बन जाएगी, तो जिससे मेरा जो उद्देश्य था, जो भी मैंने जो सोचा था वो सोच खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कहाँ लाखों की एंट्री में अगर मैं 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए डालता हूँ तो थोड़ा शोभा नहीं देता। ठीक है, सीडी बीडी बैलेंस निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैं बड़े कैशियर छोटे कैशियर को कहा कि मैं आपको एक लमसम अमाउंट दे दूंगा, 10,000, लेट से 10,000 20,000 30,000 मैं आपको एडवांस में दे दूंगा। या तो एक हफ्ते के लिए होगा, या 10 दिन के लिए होगा, 15 दिन के लिए होगा, या महीने के लिए होगा। महीने के लिए मैंने उसको एडवांस दे दिया कि लाइक ये जनरली महीने के लिए होता है कि मैंने उसको 10,000 रुपए एक महीने के लिए दे दिया। तो ड्यूरिंग द मंथ जितने भी आपने खर्चे किए छोटे कैशियर, आप उसको लिखोगे कि मैंने ये खर्चे यहाँ यहाँ कर दिए। अब लाइक सपोज पूरा महीना चला गया, मैंने 1 जनवरी को उसको दिए थे 10,000 दिए थे। 31 जनवरी को मैंने उससे पूछा, हाँ भाई कैशियर बता, छोटे कैशियर बता कितने खर्चे किए, कहाँ से किए। उसने मेरे को बता दिया कि मैंने 7,800 की खर्चे कर दिए। मैं चेक करूंगा क्या 7,800 के हुए थे या नहीं हुए थे। तो ठीक है, तो बेटा 7,800 को करना, उसने खर्चे कर दिए। तो अब मैंने कहा था मैं हर साल उसको क्या करता हूँ, हर साल नहीं हर महीने उसको 10,000 रुपए देता हूँ, आया ना? ये सर, तो मेरे को अब उसको कितने और पैसे देने चाहिए ताकि उसके पास 10,000 हो जाए? सर देखिए, आपने सोचा था कि इसको 10,000 रुपए देने हैं, तो 10,000 में से सर उसने 7,800 तो यूज कर दिए, उसके पास कितने बचे होंगे? कितने बचे होंगे? 10,000 माइनस 7,800, तो सर उसके पास 2,200 रुपये होंगे। तो मेरे को कितने और पैसे उसको देने चाहिए ताकि उसके 10,000 हो जाए? सर 7,800 रुपये और दे दो। मतलब सिंपल सी बात है, मैं उसने जितने खर्चे किए हैं मैं उसको री इम्बर्स कर दूंगा। क्या कर दूंगा? री इम्बर्स। री इम्बर्स का मतलब होता है बेटा वापिस करना, वापिस करना। ठीक है, जितने भी उसने खर्चे किए मैं उसको वापस से पे कर दूंगा। क्यों? क्योंकि अगले महीने फिर से वो पे करेगा। हाँ या ना? जी सर। अब मेरी बात को ध्यान सुना, जो मैं उसको ये स्टार्टिंग में पैसे देता हूं या बाद में देता हूं, इसको बोलते हैं इंप्रेस्ड बैलेंस। इंप्रेस्ड बैलेंस, ध्यान रखना बेटा इसको। यस सर, जो भी आपने एक साथ लमसम पैसा जो दिया, लमसम मतलब एक साथ, जो लमसम होता है इसको बोलते हैं इंप्रेस्ड बैलेंस। और बाद में मैंने इंप्रेस्ड बैलेंस को टच करने के लिए मैंने उसको कितना रीइंबर्स किया, उसको बोलते हैं बेटा 7,800 रुपए। बात समझ में आई या नहीं? जी सर, जो भी आप स्टार्टिंग में उसको एक लमसम पैसा देते हो उसको बोलते हैं इंप्रेस्ड बैलेंस। ठीक है, दैट इज लमसम अमाउंट। उसके बाद सर जितना भी उसने खर्चा किया ड्यूरिंग द मंथ, या फिर मतलब ड्यूरिंग द पीरियड बोल दो सर, वो 1 महीने का भी हो सकता है, 10 दिन का भी हो सकता है, 15 दिन का भी हो सकता है। मैं चीजों को रटवा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आपकी बुक में चाहे वो 1 महीने का हो चाहे 1.5 महीने का हो, जनरली आपकी बुक में वो 1 महीने का ही हो। इसलिए बता रहा हूँ, 10 दिन का भी हो सकता है, 1 हफ्ते का भी हो सकता है, 2 हफ्ते का भी हो सकता है, 15 दिन का भी हो सकता है, 20 दिन का पीरियड भी हो सकता है। जैसे ही पीरियड होगा, पीरियड में खत्म होने के बाद बड़ा कैशियर छोटे कैशियर से पूछता है, हाँ छोटे कैशियर आपके पास क्या क्या है और कितना कितना खर्चा किया, देखिएगा खर्चा यस जेन्युइन है सारी चीजें, तो क्या करेगा, उसको जितने उसने खर्चे किए थे उसको रिइंबर्स कर दिया। मतलब उसको उसका जो बैलेंस है इंप्रेस तक ले आएगा, मतलब जितने उसने स्टार्टिंग में उसको लमसम पैसे दिया था वहां तक ले आएगा। आपको समझ में आया होगा? जी सर। जी सर, कौन कौन से खर्चे आएंगे एक बार ये और बता दीजिए बेटा, पहले इसको लिख लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से खर्चे आते हैं। किसी को अगर लिखना है तो बेटा लिख लीजिए, लो इसको लिखना है ना, तो ये कहते हैं सर हमें ये भी लिखना है, लो लिख लो, जल्दी लिखो बेटा जल्दी जल्दी लिखो, ज्यादा समय नहीं लगाना। हो गया? जी सर यहाँ पर तक हो गया, लिख लो बेटा। जल्दी जल्दी लिखिए, मैं बैठ जाता हूँ, मैं बैठने के बाद दिखूंगा आपको। दिखता हूँ, ठीक है, जल्दी लिख लो बेटा। कैश बुक कंप्लीट, ठीक है। कैश बुक के सारे क्वेश्चन कर लेना, मैं आपको होमवर्क देता रहता हूँ साथ साथ। सिंगल कॉलम भी मैंने करवाया था, सिंगल कॉलम के 1 या 2 क्वेश्चन कराए थे, डबल कॉलम कैश बुक के मैंने कल क्वेश्चन करवाए थे, पैटी कैश के मैं आज करा दूंगा। जी सर हो गया। जल्दी से कीजिए बेटा, जल्दी जल्दी लिख लो मेरे प्यारे बच्चों। ओके सर लिख रहे हैं, लिखते रहोगे। थोड़ा स्पीड से लिखा करो, ठीक है। इतना ही है क्या? चलो
10 सेकंड हो रहे बेटा आपके पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लास्ट है 10। ठीक है, हो गया सर। सर कौन कौन से खर्चे आते हैं एक बार इसमें ये और बता दीजिए। चलो बेटा बताते हैं आपको कौन कौन से खर्चे आते हैं इसमें। जनरली बेटा इसमें खर्चों को डिवाइड कैसे किया जाता है, हालांकि कितने भी खर्चे हो सकते हैं, लेकिन जनरली आपकी बुक में खर्चों को कैसे डिवाइड किया जाता है, लाइक देखो मैं कैसे कैसे खर्चों को डिवाइड कर सकता हूँ, लो मैं बताता हूँ। लाइक टी एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है सर। पोस्टेज हो गया, पोस्टेज एंड कुरियर। फिर ये पोस्टेज एंड कुरियर क्या होता है बेटा, वो डाकिया डाक लाया, ठीक है, इस तरह से। और कुरियर बेटा ये प्राइवेट सर्विस होती है, हम कुरियर नहीं करवाते, हाँ मेरा कुरियर आया है, यस सर, हो गया। और इसको मैं इस तरह से लिख दूं, ठीक है बेटा। एक कार्टेज हो जाता है सर। कार्टेज का मतलब होता है बेटा भाड़ा। कार्टेज का मतलब होता है भाड़ा, मतलब कोई सामान हम लेके आ रहे हैं, क्या कोई सामान हम लेके आ रहे हैं, उसका हमने भाड़ा दिया, ठीक है। कोई बग्गी वगैरह आ रही है, ठीक है, कुछ तरह की कार्टेज आ रही है। एक होता है कन्वेंस। बेटा कन्वेंस में क्या होता है, कार्टेज में जनरली सामान वगैरह होता है, कन्वेंस में बेटा ये फेयर वगैरह होता है जिसमें इंसान यात्रा करता है, जैसे सेल्समैन को दे दिया, ठीक है, इस तरह से। ओके सर, इनमें डिफरेंस होता है, ध्यान रखना। कार्टेज में क्या होता है, कार्टेज का मतलब होता है भाड़ा, लाइक मैंने सामान मंगाया राजस्थान से हरियाणा में, वहां पे मैं कार्टेज देने वाला हूँ। कन्वेंस का मतलब होता है नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक ही सिटी में घूम रहे हैं, इस तरह से होता है कन्वेंस, ठीक है। हाँ सर, मुझे कहाँ जाना है, जैसे मुझे लाइक मैं दिल्ली का दे दो सर, दिल्ली में सब समझ जाएंगे। लाइक मुझे लक्ष्मी नगर से कहाँ राजीव चौक जाना है, या फिर राजीव चौक से मुझे कहाँ जाना है, रोहिणी जाना है, इस तरह से जो छोटा सा डिस्टेंस है, थोड़ा सा डिस्टेंस है ना, वहां पे जाते हैं, उसको बोलते हैं कन्वेंस, ठीक है, यस सर। उसके बाद यहाँ पर क्या क्या आ जाता है सर, वेजेस आ जाता है, हाँ बेटा खर्चे बताते हैं जो सर, स्टेशनरी आ जाता है, यस, ठीक है। और बताओ सर, लॉन्ड्री सर्विस आ जाता है, ठीक है, धोबी की सर्विस लेना, ठीक है सर। सर क्लीनिंग सर्विस आ जाता है, हाँ क्लीनिंग सर्विस आ जाता है, ठीक है, जैसे मैं अपने फ्लोर को साफ सफाई करवा रहा हूँ, ठीक है। और बताओ बेटा, और कौन सी सर्विस आ जाती है, और बताओ छोटी मोटी सर्विस और कौन कौन सी आ जाती हैं, आप बताते रहो, मैं लिखता रहूंगा। सर देखिए ये भी आ गया, ये भी आ गया, लाइक सर प्रेस, हाँ प्रेस सर्विस, हालांकि सर जनरली प्रेस सर्विस होती नहीं है वहाँ पे। और कौन कौन सी सर, ईटीसी, ऐसे लिख दूं मैं, ईटीसी। ये काफी सारी सर्विस होती है बेटा जिनका आप नाम लिख सकते हो, टी हो गया, कॉफी हो गया, ये सारी चीजें अटम चटम जितनी भी सर्विस है उनका नाम लिख सकते हो। लेकिन हम क्या यूज करने वाले, जनरली आपकी जो भी बुक है क्या यूज करती है, क्या यूज करती है, वो हर सर्विस का नाम नहीं लिखती, क्या वो हर सर्विस का नाम नहीं लिखती, तो ठीक है। अरे सर हमें दिखानी, अरे ये लीजिए बेटा, ये लीजिए, बस अब दिख रहा है, हाँ सर अब दिख रहा है, ये लीजिए सर, ठीक है। तो हर सर्विस का नाम नहीं लिखती, वो क्या कहती है देखो भाई, जनरली वो कहती है, हालांकि सारी सारी छोटी सर्विसेज है, और कोई सर्विस आपको याद आ रही है तो वो भी लिख देना, ठीक है, ठीक है सर। लाइक प्लम्बर को बुलाया, कोई छोटा मोटा आपने ठीक करवाया, इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, छोटा मोटा आपने रिपेयर करवाई, वो हो गया, ये सारी सारी सर्विसेज यहाँ पे आ जाती हैं। तो बेटा उसको क्या लिखती है, वो लिखती है हमें कन्वेंस लिखती है, ठीक है, पोस्टेज लिखती है, पोस्टेज एंड कुरियर, ठीक है, एक ये यूज करती है, एक वर्ड ये यूज करती है, थर्ड वेजेस यूज करती है, फोर्थ कार्टेज यूज करती है, हम ये यूज करने वाले हैं आपकी बुक में, कार्टेज, कन्वेंस, ठीक है, एंड नंबर 6 मिसलेनियस बेटा। हम जनरली यही यूज करेंगे बेटा। एक स्टेशनरी और रह गया, स्टेशनरी और लिख दो, मिसलेनियस से पहले स्टेशनरी लिख लो, स्टेशनरी भी लिखते हैं, स्टेशनरी तो यूज होता है, लाइक स्टेशनरी में पेन पेंसिल हो जाएगा। अभी मैं इनको बताऊंगा, एक बार ये लिख लो, 7 नंबर मिसलेनियस। हम आपके साथ जब पैटी कैश बनाएंगे तो हम सारे सारे नाम नहीं लिखेंगे, इन सभी नामों को यहाँ पर कैटेगराइज कर देंगे, यहीं पर डाल देंगे। वैसे हम मैंने कहा कि आप अलग अलग नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप पैटी कैशियर हो, ठीक है, तो आप
मैं तो बढ़िया रहता है, मिसलेनियस को तो यूज ही मत करो, मिसलेनियस की जगह लिखो एक्चुअल एक्सपेंस का नाम, बड़ा ही बेस्ट रहता है। लेकिन बेटा आपके पास जो बुक होती है जहाँ पे आप एग्जाम में क्वेश्चन लिखोगे या फिर सोल्व करोगे तो लिमिटेड रहती है, वो ऐसा नहीं है कि आप उसको आप इतने बड़े पेज पे बना दोगे। तो हम क्या करते हैं ट्राई करते हैं कि कम से कम कॉलम बने, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए उन्होंने इन 7 कॉलम में इसको डिवाइड कर दिया। अदरवाइज मतलब 15 तरह खर्चे कर दिया, 15 कॉलम आपने बना दिए तो आप कहाँ लिखोगे, ठीक है। तो आपकी सुविधा के लिए ऐसा किया गया है। जी सर, थैंक यू। मुझे थैंक यू नहीं, डीके गोयल जी को बोली है। ओके सर, जो भी डीके गोयल जी हैं, शैली गोयल जी, उन्होंने लिखा, ठीक है सर। जल्दी से हम लिख लेते हैं। हाँ लिख लो, लो हम गायब भी हो जाते हैं, आराम से लिखो, ठीक है। अब इनको बता देते हैं नॉर्मली, रफ है वैसे ही, मैं अभी आपको फेयर लिखवाऊंगा सारी चीजें, ठीक है। यस सर, लिखवा देना। चलिए बेटा, यस सर, आइए। क्या होगा अभी हम करते हैं इसमें। तो कन्वेंस क्या होता है, देखो बेटा बताता हूं मैं, ठीक है। अभी समझिए कन्वेंस क्या होता है। कन्वेंस का मतलब होता है लाइक बस फेयर, बस का फेयर दिया या नॉर्मल कोई फेयर दिया, कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, लाइक सेल्समैन, ठीक है सर। पोस्टेज एंड कुरियर का मतलब क्या होता है, लाइक बेटा कोई स्टंप हो गया, ठीक है, मोहर होती है बेटा, ठीक है। कोई हम कुरियर कर रहे हैं बेटा, कुरियर के हमने पैसे दिए, कुरियर चार्जेस पे किए। कोई हम पोस्ट कर रहे हैं बेटा, पोस्ट के हमने चार्जेस दिए, पोस्ट ऑफिस गए और हमने कोई पोस्ट करवाया, पोस्ट के चार्जेस दिए। इसमें सारे चार्जेस आ जाते हैं बेटा, कुरियर एंड पोस्ट से रिलेटेड, ठीक है। फिर वेजेस का मतलब होता है हमने कोई सी भी तरह के वेज दिए बेटा, किसी भी तरह का वेज दिया किसी भी वर्कर को, लाइक किसी भी वर्कर को हमने कोई भी वेज दिया। कार्टेज का मतलब होता है, नॉर्मली कार्टेज आपको बताया जाएगा कि भाड़ा किस चीज का दिया, हमने किसी भी चीज का भाड़ा दिया, लाइक मैंने बताया ना, गुड्स मैंने मंगाया, गुड्स कहाँ से सर, राजस्थान से माल हरियाणा मंगाया, इस तरह से। जी सर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरे कन्वेंस ऊपर भी आ गया था। हाँ सर, हम तो ये कह ही रहे थे कि आपने ये दोबारा लिख दिया, कोई नहीं, काट देते हैं। 4, ये 5 और एक 6, इन 6 में कैटेगराइज कर रखा है, ठीक है। ओके सर। स्टेशनरी, स्टेशनरी में क्या आता है बेटा, स्टेशनरी में आता है लाइक पेन, पेंसिल, ठीक है। और क्या आ जाता है, इरेजर वगैरह आ जाता है, या छुटमुट कोई भी आप लाइक नोटबुक वगैरह लेके आ रहे हो, ईटीसी बेटा यही होते हैं। कैलकुलेटर लेके आ रहे हो, ठीक है, कि कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट करेंगे हमारी डेबिट कितनी है, क्रेडिट कितनी है, साइड है कितने है। मिसलेनियस ईटीसी बेटा, लाइक रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट, ठीक है, लाइक टी एक्सपेंसेस, लाइक कॉफी एक्सपेंसेस, ठीक है, ड्राई क्लीन जिसमें लॉन्ड्री वगैरह भी आ जाती हैं, ठीक है, और ईटीसी अदर सर्विस। मिसलेनियस में तो सारी की सारी चीजें आ ही जाएंगी। तो होप सो बेटा आपको इस चीजें समझ में आई होंगी। यस सर, तो लिख लो बेटा अगर इसको लिखना चाहते हो तो। अब मैं फेयरली आपको लिखवाने जा रहा हूं कि पैटी कैश बुक क्या होती है, उसका फिर परफॉर्मा करवाने वाला हूं, फिर उसके बाद में आपका 1-2 क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं, ठीक है। ओके सर, लिख लो।